Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 बताई थी। आज चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट थ्योरम नंबर 10.1 की ओर, जिसमें कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। लेकिन थ्योरम नंबर 10.1 को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे कि हमने इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। किसी कॉर्ड के द्वारा एक पॉइंट पर बना एंगल क्या होता है। सपोज मान लीजिए आपका कोई सर्किल है और इसका कोई कॉर्ड ए बी है। ए बी का कॉर्ड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज नोन एज द कॉर्ड। यानी सर्किल पर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ही हमारा कॉर्ड कहलाता है। अभी मान लीजिए कॉर्ड है और इसके अलावा कोई पॉइंट ए बी के अतिरिक्त कहीं पर भी कोई पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ये पी है, राइट, ये पी है। तो ए को अगर पी ए और बी को दोनों पॉइंट को पी से अगर मिला दें तो ये जो एंगल हमारा बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पॉइंट पी, राइट। एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पॉइंट पी। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई पॉइंट है, हम क्यू ले लेते हैं और क्यू को ए से ज्वाइन कर देते हैं और बी से ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पॉइंट क्यू। सेम एज योर थ्योरम नंबर 10.1 in which also equal chords of a circle subtend equal angle at the center। इसमें कहा गया है एक सर्किल की इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, इक्वल एंगल अंतरित करती हैं या इक्वल एंगल बनाती हैं। आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि आप दिया हुआ ये कोई सर्किल है, इस सर्किल इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, कॉर्ड से ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी है। देन वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वी हैव टू प्रूव। ऐसा हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, दोनों ट्राइंगल को ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सी ओ डी आप देखिए यहाँ ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, रीजन दोनों का रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल ऑफ ए सर्किल। यानी एक ही सर्किल की रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल भी कह सकते हैं, रेडियाई ऑफ ए सर्किल भी कह सकते हैं। और ए बी इक्वल टू सी डी आपको गिवन है। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी कैसे होगा, ट्रिपल एस से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, दैट वी हैव टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना है। After that, your theorem number 10.2. This is the just opposite of the theorem number 10.1. It means we can see that this is the conversion of theorem number 10.1. In this theorem, saying that if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. इससे पहले वाले theorem में कहा गया था if the angles subtended by the chords of a सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अब कहा गया है हाँ उसमें कहा गया था अगर कॉर्ड्स आर इक्वल तो क्या होगा, एंगल इक्वल होंगे। यानी इफ ए सर्किल, यानी इन ए सर्किल इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। उसमें बताया गया था इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और इसमें कहा गया है इफ द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। उसमें कहा गया था अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके द्वारा सबटेंड एंगल एट द सेंटर इक्वल होंगे। और इसमें कहा गया है कि अगर एंगल सबटेंड इक्वल है
2 chords इक्वल होंगे। एज वी हैव गिवन इन ए सर्किल विद सेंटर O, AB एंड CD आर chords such that AOB इक्वल टू COD, यानी AOB और COD दोनों इक्वल है। तब आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। तो प्रूफ में आप क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, रीजन वही, रेडियस ऑफ ए सर्किल। दोनों का सेम रीजन, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन है। Therefore, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD कैसे हुआ, SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस सभी इक्वल होती, OA OB OC OD, और एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हुए तो AB इक्वल टू CD हो गया बाई CBCD। दैट वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your exercise 10.2, in which your first question is that recall that two circles are congruent if they have the same radius. And recall that means अवगत करा दें या दोहरा दें, पुनः बता दें। दो सर्किल कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उनकी रेडियस सेम हो। इनका कहने का मतलब ये है कि दो सर्किल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी क्या हो, रेडियस सेम हो, रेडियस सेम हो दोनों की, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब आपको ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रेंट सर्किल की इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल कॉन्ग्रेंट करती है। जैसे अभी आपने इससे पहले थ्योरम जो की थी 10.1, वहां कहा गया था इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक ही कॉर्ड की अगर एक ही सर्किल की अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके सबटेंडेड एंगल भी सेंटर पर सबटेंडेड एंगल इक्वल होंगे। और ऐसा ही अब इसमें कहा गया है कि दो सर्किल कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी सर्किल कॉन्ग्रेंट हो गए बट कॉन्ग्रेंट सर्किल है सेम रेडियस एज वी हैव गिवन, जैसा हमें दिया गया है। रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस। दो सर्किल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी रेडियस सेम होती है, इट मीन्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनकी रेडियस सेम होगी, ठीक है। तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मान लीजिए ये आपके कोई दो इक्वल कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं जिनके सेंटर O और O' है, इसमें कॉर्ड AB इक्वल टू CD है, कॉर्ड AB इक्वल टू CD है। तब आपको प्रूव करना है इनके द्वारा सबटेंडेड एंगल सेंटर पर जो एंगल बने हैं वो एंगल भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो फॉर दिस सेम एज अभी थ्योरम नंबर 10.1 जैसे किया था, वहां इतना अंतर है, यहाँ पे एक ही सर्किल था और यहाँ दो सर्किल हैं, बस इतना अंतर है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D, वहां COD होता था क्योंकि सेंटर एक ही था इसलिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, सिंस OA इक्वल टू OC, OC सॉरी, और OB इक्वल टू OD, रीजन रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, कॉन्ग्रेंट सर्किल की रेडियस ही इसलिए इक्वल है। एंड AB इक्वल टू CD कहां से गिवन है, AB इक्वल टू CD गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CO'D बाई SSS कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हमारा देयरफॉर एंगल AOB
इक्वल टू लेंगे COD। कैसे होगा? CO डैश D, CO डैश D by CPCD that we had to prove. Any angle subtended by equal chords of congruent circle are equal at the center. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं prove that if the chords of a congruent circle subtend equal angle at their centers then the chords are equal. यानी congruent circle की chord अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं तो फिर वो chords आपस में इक्वल होती हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है. In this we have given in two congruent circles center O with center O and O dash AOB equal to CO dash D. हमें दिया हुआ AOB equal to CO dash D. Then we have to prove AB equal to CD. Same as in triangle AOB and triangle CO dash D. Since OA equal to O dash C by O dash C और OB equal to O dash D. रीजन क्या होगा आपका? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. रेडियल कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इक्वल है. एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D कहां से गिवन है? Therefore triangle AOB congruent triangle CO dash D कैसे? SAS. साइड एंगल ये सभी रेडियाई आपस में इक्वल है. साइड एंगल साइड से इसकी भी सभी रेडियाई आपस में इक्वल है. तो ये ट्रिपल एस हो गया, ये साइड एंगल साइड से हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर साइड इक्वल हो जाएंगे. Therefore AB इक्वल टू CD by CPCD. That we had to prove. ये हमें प्रूव करना है. With it your exercise finish. आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें. Thank you for watching the video. Have a good day.